तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है शोएब जी, अब विस्तार से आप अपनी बात बताइएगा और कोशिश कीजिएगा थोड़े कम शब्दों में और जल्दी बताएं। लेकिन सवाल यही है कि अवैध घुसपैठ अब तक देश में थी, अब घरों में मजार के नाम पर, पीर के नाम पर इस तरीके की हरकतें आप लोग कर रहे हैं। देखिए शर्मा जी, सवाल आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी नतीजे में पहुंचने से पहले एक विवेचना होती है, विवेचना के बाद ही रिजल्ट दिया जाता है। देखिए मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि मैंने वही बात शॉर्ट में ही कहूंगा कि वो मजार है या कब्र है, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, वो कब बनी, किसकी है, इसका आकलन करना जरूरी है। और फिर वहां पर हमारे राजपूत भाई पूरा वहां पे जो गांव था वहां मजार आखिर बनी कैसे। देखिए सवाल यहाँ पर आता है, जैसे भी आपने कहा कि विपक्ष पे बोलने डर रहा है, वोट बैंक का मामला है, तो हो सकता मौजूदा सरकार इसलिए उसको उठा रही है, वो भी वोट का बैंक मतलब हो सकता है। देखिए होता क्या है, सेल और दूसरी तरफ जो दोनों सिक्के होते हैं वो चला जाता है। मामला देखिए यहाँ पर है, ये है सर, देखिए बताएं मैं आपको, मजारे जो हो गए, पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो तमामों बादशाह ऐसे गुजरे हैं, ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने मंदिरों को जमीन दिया है और वहां बड़े बड़े आलिशान मंदिर बने हुए हैं जो आज भी मौजूद है। और कितने हिंदू मेरे जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं उन्होंने मस्जिदों को जमीनें दी हैं जो आज भी मस्जिदें कायम है। तो ये सिलसिला चलता चला आ रहा था। अब यहाँ पर ये नई नई मजारें जो बन रही हैं, देखिए शर्मा जी भी आपके ही जो है मीडिया वाले, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। देखिए कितनी बेबाकी से बात करी कि प्रशासन आप ही का है, लेकिन प्रशासन दो बातें कर रहा है, वहां चबूतरा बता रहा है और वो जबकि वहां पे कब्र या मजार है। मैं तो एक बात मजार नहीं कह पाऊंगा कि वो मजार है कब्र है, आप कहें, लेकिन मैं नहीं कह सकता। आप तो बेहतर जानते हैं शोएब जी मजार कैसी होती है। मजार साफ दिख भी रही है, तस्वीरों में देख के आपको समझ नहीं आ रहा क्या? यही मैं कह रहा हूं, देखिए तस्वीर तो बहुत कुछ होती है, मैं जब दिख रहा होता मैं वो ना हूं। मतलब आप ये मान रहे हैं? नहीं शोएब जी, आप बस एक चीज बता दीजिए, आप ये चीज मान रहे हैं कि अवैध तौर पर मजारें यहाँ पर बनाई जा रही है या सिर्फ इसको चबूतरा आप ठहरा रहे हैं? देखिए मैं चौधरी ठहरा रहा हूँ, मैं खुद आगे जो है उनकी बात कर रहा हूँ मीडिया वाले की, जो खुद कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन वहां वो साफ साफ मजार कब्र दिख रही है, लेकिन वो चौधरा बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप पुलिस की लापरवाही तो है ही, लेकिन शोएब जी ये घुसपैठ जो हो रही है किसी को ठीक करने के नाम पर, हिंदुओं के मकान के अंदर ही अब इस तरीके की चीजें करी जा रही है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है। देखिए कल का मामला नहीं है, ये कब्र या मजार जो है कब बनी थी आपको खुद मालूम है। शोएब जी कब्र कब्रिस्तान में होनी चाहिए ना, किसी के हिंदू के घर में कब्र बनेगी क्या? आप कैसे बातें कर रहे हैं? अब मैं कह रहा हूँ, आप सवाल करते फॉर मौका देते नहीं, दूसरा सवाल दाग देते तो कहाँ जवाब दे पाएंगे। मैंने कहा जो कब्र होती है वो आम मुसलमानों की कब्र होती है, आम मुसलमान जो होता है। लेकिन जो मजारें होती है वो सूफियों की होती है, जैसे मैंने आपसे कहा अजमेर शरीफ है, जैसे या खम्मन पीर ले ली, शामिना शाह ले लिए, इस तरह के मामले होते हैं। ठीक है, अगर आप उसे सूफी संत की मजार या कब्र बता रहे हैं तो किसी हिंदू के घर पर बनेगी क्या वो? मैं कुछ कह नहीं रहा, अभी बात क्लियर ही नहीं हुआ कि वो कब्र के मजार है। मैं आगे तो बात अपनी रख दूं, जिस तरह भी आपने कहा कि हिंदू भाई मजार। शोएब जी, क्योंकि जिस तरीके से आप विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे थे, लेकिन ये जानना जरूरी है, अब खास मेहमान और भी बने हुए हैं अविरल, क्योंकि मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से शोएब जी लगातार कह रहे हैं कि वो चबूतरा है, मजार है, पुलिस प्रशासन कुछ और कह रहा है, पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बना रहे हैं, किस तरीके से चीजें साफ होंगी?